धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या अब नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई नई संसद में संविधान का प्रियम्बर पढ़ना भी कोई अपराध हो गया है? जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। क्या अब नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई नई संसद में संविधान का प्रियम्बर पढ़ना भी कोई अपराध करार दे दिया जाएगा और आने वाले समय में भविष्य में इसे लेकर कोई कानून देश के ऊपर थोप भी दिया जाएगा? और इस कानून को बनाने का क्रेडिट, श्रेय अगर किसी को जाएगा तो वो होंगे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। जी हां, ओम बिरला को वो क्रेडिट जाएगा। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कल अधीर रंजन चौधरी जब संविधान का प्रियम्बर पढ़ रहे थे तो उनको बार बार कोई संस्कारी भाजपाई नहीं रोक रहा था। सीधे सीधे खुद लोकसभा स्पीकर बार बार अधीर रंजन चौधरी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद से लोग सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं कि भैया, संविधान का जब प्रियम्बर पढ़ा जा रहा है तो लोकसभा स्पीकर आखिर ऐसे क्यों और कैसे रोक सकते हैं, और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश काम कर रही है या ये संयोग मात्र है? इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान का हवाला देते हुए जब भाजपाइयों के संस्कारी सांसदों को समझाने का प्रयास किया तो वे तो भड़क ही रहे थे जो भड़क रहे थे। लोकसभा स्पीकर भी प्रधानमंत्री के उस बयान का सपोर्ट करने के बजाय उल्टा अधीर रंजन चौधरी को ही हड़काते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद मीडिया के सामने अधीर रंजन चौधरी ने जो बाहर आकर बड़ा खुलासा किया, उससे और कई तरह के सवाल गहरा गए हैं और कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं लोकसभा स्पीकर की भूमिका पर और नई संसद के भवन के निर्माण को लेकर जो सोच तैयार की गई है पिछले 100 सालों के दौरान, उस पर कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया, बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी के तौर पर आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस बयान का हवाला दे रहे हैं अधीर रंजन चौधरी और उन्हें कैसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट करने के बजाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, खुद ही देख लीजिए। मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है। प्रधानमंत्री खुद अब देख लो, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग। प्रधानमंत्री खुद आप लोगों को सिखाता कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं। सर हो गया। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था। कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी CWC कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष सत्र है इसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए देख लिया आपने। होना क्या चाहिए था कि अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा कि व्यवहार दिखाई देगा, व्यवहार बता देगा। प्रधानमंत्री ने कहा था, इस बात पर तो शाबाशी दी जानी चाहिए थी और भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी सांसदों को स्पीकर द्वारा समझाना जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, उसका तो कुछ लिहाज कर लो, उसकी तो कुछ शर्म हया रख लो। खैर, उधर तो कुछ बोल नहीं सकते हैं लेकिन इधर ही ज्यादा बोल सकते हैं। तो आगे जब इस पूरे घटनाक्रम में चलकर अधीर रंजन चौधरी ने जो संविधान का प्रियम्बर पढ़ने की कोशिश की, उस दौरान उनको कैसे रोका जा रहा है और इस पूरे घटनाक्रम का मीडिया के सामने अधीर रंजन चौधरी ने क्या खुलासा किया है वो आगे बताऊंगा। फिलहाल जो संविधान का प्रियम्बर पढ़ने पर उनको रोका जा रहा है वो देख लीजिए।
सर, मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी और आप सबके सामने मैं एक बात कहना चाहते हैं, जो भी करे आप लोग ये मान के चलिए कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। ये संविधान मान लीजिए हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबल से कमी नहीं है। ये संविधान जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। हम भी चाहते हैं कि सत्य की मार्ग पर हम आगे निकले और हमारे देश को सारे दुनिया में हम रोशन करें। सर, ये संविधान में ये लिखा गया पहली पन्नों में, जिसको हम कहते हैं कि प्रीएम्बल। ये प्रीएम्बल में ये लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens. Sir, the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic and to secure to all its citizens justice. Justice for what? Social justice, economic and political justice. Liberty. Liberty for what? Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. सर, हो गया सर? प्रधानमंत्री तो काफी बोले सर, कुछ बोलने दो। आप इजाजत दो यहाँ से बैठ के। सर, संविधान पढ़ रहा हूं ना सर। आप पढ़ेंगे संविधान? Sir, equality for what? Equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity. Fraternity for what? Assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. सर, मैंने इसलिए पढ़ा, इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये नहीं लिखा गया कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ये जैन, अलग अलग किसी ने ये प्रस्ताव पारित करते हैं। समग्र मिलके वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब सारे देश की, सारे भारत की, सारे इंडिया की, सारे हिंदुस्तान की, सब मिलके ये शपथ लिए गए थे। सर, हमारे आर्टिकल 395 आर्टिकल इसमें शामिल किए गए थे। उसमें जब पहला आर्टिकल, उसमें यह लिखा जाता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब भारत और इंडिया के बीच कोई अंतर नहीं है। जो भारत होते हैं वो इंडिया है, जो इंडिया होते हैं वो भारत है। हम जबरदस्ती किसी बहाने इसके अंदर दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना करे तो बेहतर होगी, क्योंकि कुछ जगह में ये आशंका फैला जाते हैं कि हमारे देश में हिंदुत्व की तो बात हम सुनते ही है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदुत्व बात भी आ जाएंगे क्या, ये आम लोगों में ये चर्चा है। मैं सबको संज्ञान में ये लाना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारी संविधान में ये ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज सब हमारे देश की लैंग्वेज है, तो कोई दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना होने से बेहतर हो। देख लिया आपने कैसे बार बार, क्या मतलब बनता है जी? जब संविधान का वो शख्स प्रियम्बर पढ़ रहे हैं तो उनको क्यों रोका जा रहा है? शाबाशी दी जानी चाहिए कि हमें ऐसे ही सांसद चाहिए, हमें ऐसे ही नेता चाहिए जो हमारे संविधान को गीता, कुरान और बाइबल के बराबर समझते हों या उससे कम ना समझते हों। ये बात इनके समझ में नहीं आ रही है। अगर वो संविधान का प्रियम्बर पढ़ रहे हैं तो उनको टोका जा रहा है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर इन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अब इसके बाद जो अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है वो उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। आप सब जानते हैं कल मैंने पहले ये मुद्दा उठाई, क्योंकि कल सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये दो शब्द नहीं मिले।
मैं अपनी तरफ से ये 2 शब्द जोड़ दिए थे। अब देखिए हमारे भाषण में जो शब्द जोड़ दिए थे, कौन से 2 शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये 2 शब्द नहीं थे। सुन लिया आपने, शायद इसलिए उनको टोका जा रहा था। सीधा आरोप है अधीर रंजन चौधरी का कि प्रियम्बर से सेक्युलर और समाजवाद के शब्दों को हटा दिया गया। यह बहुत बड़ा आरोप है और शायद इसीलिए प्रियम्बर पढ़ने से रोका जा रहा था। लेकिन बड़ी ही चालाकी से अधीर रंजन चौधरी ने सेक्युलर और समाजवाद जैसा शब्द ना लिखा होने के बाद भी उसको एवं ही पढ़ दिया। वो इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। एएनआई का वीडियो हमने आपके सामने रखा है। ये एक छोटी सी कोशिश थी ये बताने की कि नई संसद के अंदर संविधान को लेकर और संविधान के प्रियम्बर को लेकर और टोका टाकी को लेकर किस तरीके के सवालात खड़े हो रहे हैं, उन्हें आपके सामने आना ही चाहिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।